एवरीवन, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल वीजी एजुकेशन में। बात चल रही थी बेटा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड। बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था कि बच्चों को कि मैम ये पेपर कब होगा, अगले साल होगा या इसी साल में आएगा। तो आपकी डेट भी अनाउंस हो चुकी है 23 जून से 6 जुलाई 2025 तक। ठीक है। अभी कुछ बच्चे डर रहे हैं कि हमारा इतने टाइम पीरियड में क्या हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल आप आराम से बैठेगा, इतने दिन में भी आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन आपको एक भी दिन स्किप नहीं करना है। हमेशा एक बात ध्यान रखो, जहाँ हो वहाँ से शुरुआत करो, जहाँ हो वहाँ से शुरुआत करो। अभी भी वक्त है, वक्त ना बेकार करो। अभी भी वक्त है, वक्त ना बेकार करो। तो 23 जून से 6 जुलाई 2025 इस बीच में हमारे पास 180 दिन बनते हैं, लेकिन मैं 150 दिन की रणनीति लेकर आई हूँ क्योंकि थोड़े बहुत दिन हमारे आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है। तो उसका मैंने 60 स्लॉट में बांटा है, 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट में हमारे मैंने लिया है भारतीय इतिहास, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला और संस्कृति। सेकंड में मैंने लिया है गणित, सांख्यिकी, रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी और विज्ञान। थर्ड में मैंने जो लिया है वो लिया है आपका राजस्थान का भूगोल और भारतीय राजनीति। फोर्थ में मैंने लिया है मनोविज्ञान और स्कूल प्रबंधन। फिर करंट अफेयर्स है। सिक्स पे मैंने लिया है 11th 12th का सब्जेक्ट और अंडर ग्रेजुएशन लेवल का सब्जेक्ट। और सेवन्थ है पीजी लेवल सब्जेक्ट और शिक्षा शास्त्र। अब सुनिए, हमारे पास इस तरीके से मैंने इस हिसाब से इन सब्जेक्ट्स को लिया है जैसे ये इम्पोर्टेंट रखते हैं। मनोविज्ञान और स्कूल प्रबंधन एक ऐसे दो सब्जेक्ट हैं जिसमें से आपके 15 क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। ठीक है। और फर्स्ट पेपर में आपके पास आएंगे 75, जिसमें से आप मानिए कि 15 क्वेश्चंस तो आपके यहीं से बन के आ जाएंगे। भारतीय इतिहास, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला और संस्कृति, यहाँ से भी आपके 15 क्वेश्चंस बनते हैं, तो 30 क्वेश्चंस तो आपके यहाँ से कवर होते हैं। ठीक है। अब बात ये आती है कि मैम हमारे पास टाइम बहुत कम है, केवल 150 डेज है, और हम किस तरीके से अपने आप को तैयारी करें। तो इसमें कुछ आपको डरने वाली बात नहीं है। सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप अपने टाइम को बांट लीजिए। ठीक है। तो मैंने जिस हिसाब से बांटा है, आप भी अगर इस हिसाब से बांटना चाहते हैं तो प्लीज़ बिल्कुल बांटिएगा। तो मैंने जो सोचा है उस हिसाब से कि अगर मैं आज बात करती हूँ, कल मेरी जो एक वीडियो आई थी वो आई थी 210 दिन की रणनीति पे। तो उस टाइम मुझे ये लग रहा था कि शायद जुलाई और अगस्त तक पेपर होगा, लेकिन आप इन्होंने बता दिया है कि 23 जून के बाद आपका पेपर है। 23 जून से 6 जुलाई तक पेपर है, तो हम 150 दिन की रणनीति के साथ मैं दोबारा वीडियो लेकर आई हूँ। तो इसमें मैंने क्या किया है कि अब इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास को मैंने दिए हैं 10 दिन, राजस्थान के इतिहास को मैंने दिए हैं 12 दिन। मैंने अकॉर्डिंग टू सिलेबस बांटे हैं कि कितने कितने पॉइंट से कितना बढ़ा है, उस हिसाब से मैंने टाइम मैनेजमेंट डेज को मैंने डिवाइड किया है। राजस्थान की कला और संस्कृति है, इसके लिए भी मैंने 12 डेज दिए हैं। मैथ के लिए मैंने जो दिया है वो दिए हैं 10 दिन दिए हैं आपके। इसके बाद मैंने आपको रीजनिंग और सांख्यिकी और रीजनिंग इन दोनों को मिला के मैंने 10 डेज कवर करे हैं। इसके साथ मैंने इसके साथ मैंने हिंदी के लिए दिए हैं आपको 10 डेज, इंग्लिश के लिए भी दिए हैं मैंने 10 डेज, और साइंस के लिए दिए मैंने आपको 15 डेज। राजस्थान भूगोल के लिए भी आपके पास मिलते हैं 15 दिन में, आप आराम से कवर कर सकते हैं। भारतीय राजनीति में आपको दिए हैं मैंने 15 दिन। मनोविज्ञान के लिए भी दिए हैं मैंने 15 दिन, और आपको स्कूल प्रबंधन के लिए दिया है आपको 14 दिन। ठीक है। संग साथ में आपके पास पेपर वन के साथ पेपर सेकंड भी आपको हमेशा के लिए साथ में ही पढ़ना है। तो पेपर जो सेकंड है उसका आपका जो 11th 12th का सब्जेक्ट है उसके लिए आप लीजिए अपने पास अब 55 डेज। कितने? 55 डेज आप इसमें कवर कीजिए। और यूजी लेवल, क्योंकि ये दोनों समान है और आपके इतने ही क्वेश्चंस भी दोनों का समान ही आते हैं, तो बराबर से आप उसको बैलेंस करके चलिएगा। ठीक है। पीजी लेवल में आप जो लेंगे वो लेंगे आप 25 डेज, और उसके बाद पैडागोजी शिक्षा शास्त्र में आप ले लीजिए ओनली ओनली 15 डेज। तो इस हिसाब से आप समझिए बात को कि पेपर वन में मैंने जो टोटल आप डेज काउंट करेंगे तो ये मेरे पास पूरे हो गए पेपर वन के लिए। ये देखिए
पेपर सेकंड जो मैंने लिया है उसमें देखिए मैंने 11th-12th के लिए 55 डेज, यूजी लेवल के लिए मैंने ले लिया 55 डेज, पीजी लेवल के लिए मैंने ले लिया 25 डेज एंड शिक्षा शास्त्र के लिए मैंने ले लिया है आपके 15 दिन। ठीक है। अब आप समझिएगा कि पेपर फर्स्ट मैंने जिस हिसाब से डिवाइड किया है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मैथ को और साइंस को आप पूरा कवर कीजिए। आप अगर मैथ और साइंस को स्किप करना चाहते हैं, लेकिन बाकी सब में आप अपना पूरा 100% देके चलिएगा। ठीक है, तो आप उसके दिन को आप कहीं और भी सेट कर सकते हैं। और आपको डेली कम से कम 3 घंटे पेपर वन के लिए और 3 घंटे आपको पेपर सेकंड के लिए आपको ज़रूर पढ़ना है। 6 घंटे या मिनिमम आपको 7 घंटे तो आपको देने ही देने हैं, तब जाके आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा। दूसरी बात कि मैम हमको पढ़ना किस हिसाब से होता है, किस तरीके से हम सब्जेक्ट पढ़ाएं, हमें तो ये टेंशन होती है कि इतने सारे सब्जेक्ट हम कैसे लेके चलें। कुछ नहीं करना है, आपको एक टाइम में एक सब्जेक्ट पढ़ना है और कोई सब्जेक्ट भी आपको ओनली एक दिन नहीं पढ़ना है। कम से कम 3 या 4 दिन लगातार उसी सब्जेक्ट को पकड़े रखिए। जैसे कि आपने आज भारतीय इतिहास लिया, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री लिया, तो मुझे 3 या 4 दिन या 5 दिन मेरे को लगातार इंडियन हिस्ट्री ही पढ़ना है और उससे रिलेटेड ही मेरे पास उसी की बुक होनी चाहिए, उसी के एमसीक्यू होनी चाहिए, उसी के पीवाईक्यू होने चाहिए, उसी के नोट्स होने चाहिए, ये सब होना चाहिए। अब उसके साथ वहाँ पर अगर आपकी स्कूल प्रबंधन की बुक क्या कर रही है मुझे समझ में नहीं आता, तो आप ये समझिए बस मेरे पास एक ही सब्जेक्ट है भारतीय इतिहास, उससे माइंड पे लोड कम पड़ेगा। इसी तरीके से आप सब्जेक्ट अगर तैयार कर रहे हैं, तो बस मुझे तो 11th-12th आप ये मान के चलिए, अच्छा मेरे पेपर में तो ओनली 11th-12th का ही सब्जेक्ट आना है और कुछ आना ही नहीं है, तो बस आपके माइंड में ये रहेगा कि बस मुझे 11th-12th ही पढ़नी है। इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिएगा। सेकंड बात कि आप ये मत सोचिएगा कि मुझे 3 महीने में, जैसे कि 90 दिन में आप पेपर कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 90 दिन में बहुत मुश्किल है। तो इससे तो अच्छा है कि आप रिवीजन के टाइम को आप 90 दिन में कंप्लीट करके फिर रिवीजन करते हैं। तो मेरा तो ये मानना होता है कि आप करते जाइए रिवीजन, अगले दिन करिए, करते जाइए रिवीजन अगले दिन, ताकि माइंड पे ये जोर नहीं रहे कि मुझे 90 दिन में करना है। आप 150 डेज में आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी एक रणनीति है जिस हिसाब से आपको मैं प्रिपरेशन करा सकती हूँ। और इसके साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा।